How are you, the students of class 10th? Hope you all are fine by God's grace. So today I am here with the remaining part of the chapter Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom. We have almost studied the whole chapter. Only 2 paragraphs are remaining, and we knew that Nelson Mandela was a freedom fighter for his people of Africa, and he spent 30 years of her time, 30 years of his age in the prison, and then he got freedom. So now let us study. But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were also not free. तब मैंने देखा, नेल्सन मंडेला कहते हैं कि उनको आज़ादी की बात समझ में नहीं आ रही थी कि हम आज़ाद कब हैं। पहले तो उनको लगा था कि मैं तो आज़ाद ही हूँ, आज़ाद पैदा हूँ, सब कुछ करने के लिए आज़ादी है। बाद में उनको पता चला कि नहीं, मैं आज़ाद नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों से उनको रोका जा रहा है। फिर उसके बाद लगा कि नहीं, वो हमको आज़ादी मिल जाए तो उससे आज़ादी नहीं मिलती जब तक हमारे लोगों को आज़ादी ना मिले। तो उनको लगा कि जब स्लोली जब उनको लगा कि मैं तो फ्री हूँ ही नहीं, लेकिन सिर्फ मैं ही फ्री नहीं हूँ, मेरे भाई बहन भी नहीं फ्री, वो सब के सब भी कैद में हैं, उनको भी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन है। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल्ड। मैंने देखा कि सिर्फ मेरी आज़ादी नहीं थी जिसको काट दी गई थी, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड। मतलब जिस तरह से मैंने किया था, जैसे मैंने चाहा था, जैसे मैंने देखा था, उस तरह से देखने वाले जितने लोग थे उन सबकी आज़ादी को काट दी गई थी। देन दैट इज़ व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, and that is when the hunger for my own freedom became a greater hunger for the freedom of my people. और तब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया, और तब जाकर के मेरी आज़ादी, वो जो भूख थी हमारी आज़ादी की हमारे अपने लिए, वो हमारे अपने लोगों के लिए बन गई। वो भूख, वो आज़ादी की भूख। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life. वो कहा कि वो मेरी जो इच्छा थी, मेरा जो डिज़ायर था फ्रीडम का मेरे लोगों के लिए, कि वो अपनी ज़िंदगी सम्मान के साथ जिए, वो अपनी ज़िंदगी इज़्ज़त के साथ जिए, सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ जिए, वही मेरी ज़िंदगी में गति ला दिया। दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्रेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन। और एक डरपोक इंसान, डरपोक जवान आदमी को एक बोल्ड इंसान में बदल दिया। एंड that drove a law-abiding attorney to become a criminal, और एक कानून को पालन करने वाले इंसान को क्रिमिनल बना दिया। That turned a family-loving husband into a man without a home, और वही जो हमारे लोगों के लिए जो आज़ादी की भूख थी, वो हमको एक प्यार करने वाले, अपने परिवार से प्यार करने वाले एक इंसान को बेघर बना दिया, बेघर कर दिया। मतलब हमको भाग भाग के इधर उधर छुपना पड़ रहा था। that forced a life-loving man to live like a monk, और फिर एक जिंदगी को प्यार करने वाले इंसान को जीने पर मजबूर कर दिया, एक साधु की तरह, एक monk की तरह। I am not more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedom I was allowed when I knew my people were not free. मैं कोई बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान नहीं हूँ, सेल्फ सेक्रीफाइस करने वाला, अपने कुर्बानी देने वाला इंसान नहीं हूँ जो हमारे सामने है उन लोगों से, लेकिन मैंने अपने आप को पाया कि मैं एंजॉय नहीं कर सकता इस गरीब सी जो लिमिटेड सी जो आज़ादी मिली हुई है हमको, उसको मैं एंजॉय नहीं कर सकता। और जो मुझे अलाउड की गई थी कि जब मैं हमारे अपने लोग फ्री नहीं है तो हमें जो आज़ादी मिली है उससे मैं अपने आप को एंजॉय नहीं कर सकता जब तक मेरे लोग एंजॉय ना करें, मेरे कम्युनिटी के लोग एंजॉय ना करें। फ्रीडम इज इनविजिबल। फ्रीडम जो होती है ना, वो दिखाई नहीं देती है, इनविजिबल होती है। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम। ये जो चेन था, एक कड़ी थी, किसी भी एक लोग पर जो थी वो सब पर थी। यानी कि आप एक अगर आज़ाद नहीं है तो सबको ही हम लोग अपने आप को गुलाम फील करते थे। द चेन्स ऑन ऑल माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी। और जो सारे लोगों पर जो चेन थे वो मेरे ऊपर थे, यानी वो मेरी जो कड़ी थी, वो जंजीरें थी, वो सब मेरे ऊपर थी। जितनी उन लोगों पर रुकावटें पड़ी थी वो सब मेरे पर भी थी। तब नेल्सन मंडेला आगे कहते हैं
कि आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योर एज द ऑपरेस्ड। ऑपरेसर मतलब जो किसी को तकलीफ देता है, और ऑपरेस्ड जिसको कोई तकलीफ होती रहती है। यानी गुलाम बनाने वाला और गुलाम बनने वाला दोनों के दोनों तकलीफ में होते हैं। ये जाने नेल्सन मंडेला, इस बात को समझे कि आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। ये गुलाम बनाने वाला गुलाम बनने वाले को जिस तरह से आज़ाद की जानी चाहिए, उस तरह से गुलाम बनाने वाले को भी आज़ाद किया जाना चाहिए। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। एक आदमी जो दूसरे आदमी की आज़ादी को छीनता है वो कैदी होता है नफरत का, नफरत में वो कैद हो जाता है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस। वो बंद हो जाता है, वो लॉक्ड हो जाता है एक जो है ना पूरी तरह से जो है ना एक दीवार के पीछे। कैसे? किस चीज़ के दीवार के पीछे? प्रेजुडिस यानी पूर्वाग्रह, और नैरो माइंडेडनेस यानी संकीर्ण दिमाग। नैरो माइंडेडनेस और प्रेजुडिस के पीछे वो कैद हो जाता है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। मैं पूरी तरह से आज़ाद बिल्कुल नहीं हूँ अगर मैं किसी दूसरे की आज़ादी को छीन रहा हूँ तो। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। ठीक उसी तरह जिस तरह से मेरी आज़ादी अगर छीन ली जाती है तो मैं आज़ाद नहीं रहता हूँ, ठीक उसी तरह से अगर हम किसी की आज़ादी भी छीनते हैं तो हम भी आज़ाद नहीं होते। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। जो गुलाम बनाने वाला है और जो गुलाम बनने वाला है, दोनों के दोनों की बराबरी मानवता की डकैती की जाती है, उसकी मानवता छीन ली जाती है, सेम टू सेम। यानी अगर आप किसी को अगर दुख देते हैं तो आप भी दुखी हो जाते हैं। एक थप्पड़ अगर किसी को मारते हैं तो हो सकता है उसे गाल पर ज़्यादा चोट लगे, लेकिन आपके हाथ पे भी उतना ही चोट लगता है, न्यूटन के तीसरे गति नियम के हिसाब से। एवरी एक्शन हैज़ द रिएक्शन, मतलब हर क्रिया का एक प्रतिक्रिया होता है। तो हम लोग ये देखिए कि नेल्सन मंडेला ने हमें ये बताया कि आज़ादी तभी महसूस होती है सही अगर हम सब आज़ाद हों, और दुख देने वाला भी दुखी हो जाता है। सिर्फ जिसको दुख मिलता है वही दुखी नहीं होता है। इसीलिए प्यार से रहना सीखें, एक साथ मिल के रहना सीखें, एक दूसरे से प्यार करना सीखें और ज़िंदगी में खुश रहें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।